सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या तो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन सेल्फ टेक्निकल हेल्प परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम बैंक सीएसपी लाइन में या बैंक रिलेटेड एनपीसीआई हो, आरबीआई हो, इसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। एईपीएस के साथ हम पहले से ही काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन कंपनी घटा दिए और कुछ अलग करने का और आपके दिलों तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है। इस कड़ी में आरबीआई का न्यूज़ है। 8 महीने पहले इसी चैनल पे आरबीआई सीबीडीसी डिजिटल पैसे लेके एक वीडियो हमने बनाया था, आई बटन में दे देंगे। आरबीआई सीबीडीसी एंड एईपीएस जो भी है, इसके अंदर बहुत सारे बातें हमने बताया। उसका एक नया इंफॉर्मेशन आरबीआई ऑफिशियल पोर्टल में 1-2 दिन के अंदर ही दिखाई दिया। इशुएंस ऑफ कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज हमारे सामने आता है। उसके ठीक नेक्स्ट मतलब एकदम लास्ट में जो इन्फॉर्मेशन आया, कंसेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पीडीएफ आप लोगों के सामने आ जाता है। कोशिश करेंगे या दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, कॉन्सेप्ट नोट ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी, फिनटेक डिपार्टमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्टूबर 2022। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फिनटेक डिपार्टमेंट जैसे एनपीसीआई अभी डायरेक्ट ये रेगुलेट कर रहा है, लेकिन हम आशा करते या जो अंदेशा हमें लग रहा है, रिजर्व बैंक का फिनटेक डिपार्टमेंट अलग सा या तो बनेगा या तो इनका एक ही अम्ब्रेला के नीचे होगा, क्योंकि सीबीडीसी जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये बहुत जल्द रूल करने वाले, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे दुनिया पे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, आगे भी इसके ऊपर डिस्कशंस होगा। हिस्ट्री रिटर्न्स इटसेल्फ, इतिहास जो है वो अपने आप वापस आता है। कैसे, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। इसमें लगभग 51 पेज है, लेकिन फर्स्ट पेज और सेकंड पेज को हमने कॉपी करके गूगल में इंग्लिश टू हिंदी करने का प्रयास किया। यहाँ पर जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है हमसे बेहतर आप पढ़ लेंगे, हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हिंदी में आप लोगों को समझ में जल्दी और बहुत क्लियरिटी के साथ आएगा। Central Bank Digital Currency is a digital form of currency note issued by a central bank। हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कागज के पैसे को या कॉइन को इशू करते हैं। While most central banks across the globe, इंटरनेशनली बताया जा रहा है, are exploring the issuance of CBDC। The key motivations for its issuance are specific to each country यूनिक रिक्वायरमेंट्स। ये हर देश के यूनिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करके इशू किया जाता है। सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप लोग हमारे साथ डेडिकेशन के साथ डेडिकेटेड इंफॉर्मेटिव के रूप में आप लोगों को मिलेगा। इसको अगर इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट किया जाए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक केंद्रीय द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट का एक डिजिटल रूप है, जबकि दुनिया भर के अधिकांश केंद्रीय बैंक सीबीडीसी जारी करने की संभावना तलाश रहे। इसके जारी करने के लिए प्रमुख प्रेरक प्रत्येक देश के विशिष्ट आवश्यकता के लिए विशिष्ट है, अलग अलग कारण है। यह करेंसी नोट सीबीडीसी जारी करने के उद्देश्य, विकल्प, लाभ और जोखिम की व्याख्या करता है। भारत जिसे ई रूपी डिजिटल रुपए कहा जाता है, ई रुपए वर्तमान में एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगा, धन के उपलब्ध रूप। अभी दोस्तों बहुत सारे हथकंडे देश, सरकार और सेंट्रल बैंक अपनाते हैं ब्लैक मनी और जो फ्रॉड बोलिए, जो आतंकी टेररिस्ट एक्टिविटीज बोलिए, उसको रोकने के लिए हर देश अपने तरीके से प्रयास करते हैं। और डिजिटल करेंसी ये सब रोकने में बहुत बड़ा एक शस्त्र होने वाला है भारत के केस में,
क्योंकि ब्लैक मनी बोलिए, छुपाना बोलिए, पैसे कैश करेंसी को छुपा सकते, जैसे डिजिटल बैंक के पैसे को आप छुपा नहीं सकते, वैसे ही पूरे सिस्टम अगर डिजिटल रूप में आपको लेन देन करने पे मजबूर कर सकता है या करेगा, रोकड़ पैसा चाहिए ही नहीं, कैश चाहिए ही नहीं, तो डिजिटल ब्लैक मनी अब कैसे, कहाँ से जनरेट होगा। इस कड़ी में एक बहुत बड़ा स्टेप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेने जा रहा है, केंद्र सरकार, और आप सभी, हम सभी लोगों को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए। लेकिन ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च होगा। बुनियादी विषय, एक डिजिटल रुपए बनाने के लिए जो जितना करीब हो ये कागजी मुद्रा के लिए संभव रूप में और एक डिजिटल रूप में शुरू करने की प्रक्रिया प्रबंधन के लिए निर्भीक तरीके से। दोस्तों, कागज का पैसा जनरेट करने के लिए खर्चा होता है, डिजिटल पैसा खर्चा तैयार करने के लिए इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। और ये किस तरह से आप लोगों पे इफेक्ट लाएगा, ये मैं और भी बहुत सारे वीडियो बनाने वाले हो हमारे चैनल पे। आज सिर्फ ये मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 8 महीने पहले हमने एक खबर बनाया, उससे पहले से ही चल रहा था, लगभग साल भर से चल रहा था ये न्यूज़, अभी लगभग इम्प्लीमेंटेशन के आसपास आ गए। और डिजिटल करेंसी होने से, जैसे देखिए बैंकिंग सिस्टम में एक फोटो दिखाने का जरूर प्रयास करूंगा। ये जो फोटो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के से ही लिया हुआ है। ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम 1990 में आया, 2004 में आरटीजीएस आया, 2005 में एनईएफटी आया, 2010 में आईएमपीएस आया, 2011 में सीटीएस आया, 2012 में एनएससीएच आया, यूपीआई 2016 में आया, अभी 2022-23 में ई रूपी सीबीडीसी आ रहा है। और भी बहुत सारे अपग्रेडेशंस होंगे, हम उसका साक्षी रहेंगे या आप रहेंगे। तो ये सभी कुछ किया जा रहा है देश का जो आर्थिक व्यवस्था एंड अवस्था उसको सुधार करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल जो ताकत है, इंटरनेशनल जो सारे देश है, बड़े बड़े देश, अपग्रेडेड देश, उसके साथ टक्कर, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए जैसे रास्ता बनाया जाता है, जैसे सिस्टम को अपग्रेड किया जाता है, वैसे ही सारे ये जो सब चीजें जो हो रहा है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटीज कम होगा, डिजिटल ब्लैक मनी कम होगा और पैसे बनाने का खर्चा बचेगा। तो ये बहुत सारे तरीके से प्रॉफिट में आ जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप, सरकार और बैंक। और इस कड़ी में इस तरीके की वीडियो और आएगा। तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहिए और हम पे प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद।